राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 12वां अध्याय 12वें दिन के आषाढ़ स्नान की कहानी और अंत में लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। इंद्रधुम्न ने विद्यापति से पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी भी नहीं गए, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को कैसे जान लिया? विद्यापति ने कहा कि हे राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नीलाचल वासी विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ रहा था। वहां विश्वावसु नामक शबर मेरा मित्र है। उसने दिव्य उपहार भोजन तथा यह माला मुझे प्रदान करी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है। इसीलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ ले आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से घने जंगलों में व्याप्त है। नीलाचल उसकी नाभि है। लंबाई चौड़ाई में वह 5 कोस तक फैला हुआ है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है। वह सब ओर से स्वर्णमयी बालू का द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वटवृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस तक फैली हुई है। वह फूल और फल से रहित तथा पल्लुओं से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिण नाम से प्रसिद्ध कुंड है। वहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सिड्डी उसकी शोभा बढ़ा रही है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां बनी हुई है। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल में भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणि में भगवान विष्णु विराजमान हैं। वह स्थान वटवृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल रहती है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुखचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण हो जाता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर मुस्कान छिलमिला रही है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा ठोड़ी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही न हों। हास्य युक्त अधर, कपोल, ठोड़ी और मुख के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले माधव, विश्वकर्मा आदि शिल्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र, गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्रमा का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन कराने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणाव्रत शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मणि में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो वे 14 भुवनों को धारण किए हुए हैं। गहरे नाभि रूप सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोम वलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिवली के मध्य भाग तक का स्पर्श कराता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंगाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती है, मानो वे मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों पैरों तक लटकती हुई वनमाला रत्नमय कड़ों से शोभा पाते हैं। वे हार, कंकड़, भुजबंद, मुकुट आदि से विभूषित है। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र, पद्म, गदा, शंख रूप में परिणित ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य, वेद राशि को धारण किए हुए हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से छूट जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही है।
उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया है। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर अपनी कृपा की बरसात करते हैं। दिनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फणों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन चक्र के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई ऐसी रस्सी से बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्नान, तप, दान, देव यज्ञ व्रतों के द्वारा भी कोई ऐसी दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम को ही प्राप्त होते हैं। जिसने नीलाचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया, वही दानी, वही यज्ञकर्ता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा, वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ समस्त जगत में महान है। वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया था। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। हे महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहाँ का वृतांत आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। इंद्रदुम्न बोले कि हे भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वदा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया हूँ। सर्वतोभावेन वहाँ के यात्रा करूँगा। इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर, दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत उपवास नियमों द्वारा जगतगुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझे संतप्त प्राणी को अपने वचनामृत से अभिषिक्त कर सकें। भगवान नारायण दिनों पर अनुग्रह करने वाले होते हैं। इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। इतने में ही संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवऋषि नारद मुनि वहां आ गए। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आया हुआ देखकर राजा सहसा उठकर खड़े हो गए। पाद्य अर्घ्य आचमनीय निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय, तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देवऋषि नारद मुनि कृपा करके पधारे हैं। हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने की कृपा करी। इतने से ही यद्यपि मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी मैं क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, कौन सा प्रयोजन लेकर आज आप मेरे घर आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की कोमल वाणी को सुनकर नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना उचित भी है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली होती है, जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आदि से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत ही दुस्तर है। इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष
कभी शोक नहीं करते। हे राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा पैदा हो गई। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। इसके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा कही गई है। जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष के सिवा और किसी की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की स्पर्धा से प्रसंगवश परलोक के लिए जो भक्ति करता है वह राजसी कही गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विकी कहलाती है। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न दूसरा कोई नहीं। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूँ, वे भी मुझसे पृथक नहीं है, ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना, अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का वर्णन करता हूँ, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो मन, वाणी, क्रिया द्वारा कभी दूसरों से दोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह और दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करते हैं, जो सदा पर ही साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुना अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समष्टि यष्टि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान होते हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं होता। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के वंदनीय युगल चरण विंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजनों में तत्पर रहते हैं, संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में, पराई स्त्री, कूट शालमली नामक नरक में, मित्र, शत्रु, भाई, बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे निश्चित रूप से विष्णु भक्त कहलाते हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते हैं, पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव कहलाते हैं।
जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जाप करते हैं, जय जय की घोषणा के साथ भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, जिनका चित्त श्री हरि के चरण बिंदों में लगा रहता है, जो प्रेम आधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने रहते हैं, सुख दुख दोनों ही जिनके लिए समान है, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं, अपने मन विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव नाम से प्रसिद्ध हैं। मद अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे कहा। यह मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश कर देता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन अगर किया जाए तो मैं उसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का चिंतन होना चाहिए, किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष करते हैं, सम अपने चित्त को दुराचारों में ही बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पाकर के भी निश्चिंत रहते हैं, सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं, वे तो बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परम आनंदमय श्री हरि के स्वरूप जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मुक्ता भाव से बैठे रहते हैं, जो अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री पराई धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं, सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वदा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है तथा जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। आइए इस अध्याय में हम आषाढ़ स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई गंगा तट से कुछ दूरी पर अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह महीने की दोनों एकादशी का उपवास करती थी। बुढ़िया माई रोज सुबह जल्दी उठती और अपनी बहू को आवाजें लगाने लगती कि बहू सुबह हो गई है, जल्दी उठ जाओ, घर में बासी झाड़ू लगाकर रात्रि के बर्तन मांज लो, स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे दो, तुलसी जी को सींचकर दिया बाती कर दो, ठाकुर जी को स्नान कराकर नए वस्त्र पहना दो, भोग बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दो, गाय कुत्ते को रोटी दे दो, चिड़ी कबूतरे को छज्जे पर दाना पानी दे दो। नई नई बहू थी तो उसे अपनी सास का कहना मानना ही पड़ता था। बहू रोज ऐसा करती। बुढ़िया माई के सत का ही प्रताप था कि उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेटा अच्छा कमाता था। 2 साल में बहू को 2 सुंदर पुत्र हुए। इस तरह समय हंसी खुशी बीत रहा था। तब एक दिन बहू की माँ अपनी बेटी और दोस्तों से मिलने उनके घर आई और कुछ दिन वहीं रहने लगी। तब सुबह सुबह जब बहू की माँ ने बुढ़िया की आवाज़ें सुनी कि उसकी बेटी को उसकी सास उठा रही है, घर का काम काज करने, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए आवाज़ लगा रही है, बहू की माँ की नींद टूट गई। बहू की माँ बड़ी ही आलसी औरत थी। सुबह सिर पर सूर्य देवता आ जाते तब तक नहीं उठती थी, नहीं वह नहाती धोती थी, नहीं पूजा पाठ और व्रत उपवास ही करती थी। तो उसने अपनी बेटी के कान भर दिए कि बेटी तेरी सास तो मुंह अंधेरे ही उड़ जाती है और तुझे काम करने का आदेश देती है। बेटी तू इन्हें गंगा के किनारे झोपड़ी बनाकर भेज दे और बोल दे कि सासू माँ अब कुछ दिन यहीं रहो, स्नान पूजा पाठ करो, शाम की गंगा आरती के दर्शन करो ताकि आपका अंत समय सुधर जाए। कुछ दिन का नाम लेकर उन्हें भेज देना और फिर बाद में लेने ही मत जाना, फिर खुद ब खुद वह वहाँ पड़ी पड़ी मर जाएगी। बहू खुद भी अपनी सास के कारण दुखी थी। माँ के जाने के बाद बहू ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी,
हमारी माँ बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। वह सब तरह के पूजा पाठ और व्रत उपवास करती है। आप इन्हें गंगा तट पर झोपड़ी बनाकर छोड़ आओ ताकि कुछ दिन वह वहीं रहे, स्नान, पूजा पाठ, दान आदि करे, शाम को गंगा आरती में शामिल होवे। हमारी माँ को इसका बहुत पुण्य मिलेगा। पति ने सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरी माँ का कितना ध्यान रखती है। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। तो माँ बोली कि बेटा तू सत्य कहता है, मेरी बहू बहुतों से बहुत अच्छी है। तो बेटा बोला, माँ तुम्हारी बहू का कहना है कि तुम कुछ दिन गंगा तट पर रहो, मैं तुम्हें वहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़ आऊँगा। कुछ दिन वहीं रहकर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और दान पुण्य करो, गंगा आरती के दर्शन करो, तुम्हें इसका बहुत पुण्य मिलेगा। यह सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला, तुम मेरी माँ के लिए 1 महीने के हिसाब से काजू, बादाम, घी डालकर आटे के लड्डू बना कर के दे दो। तो बहू ने हामी भर दी, लेकिन बहू मन ही मन बड़बड़ाती रही। उसने चावल की भूसी में गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर लड्डू बना दिए, डिब्बे में भरकर थैले में रख दिया। और जब सास जाने लगी तो बहू थैला पकड़ाते हुए बोली कि सासू माँ, इस थैले में लड्डू का डिब्बा है, जब भी आपको भूख लगे 1 लड्डू निकाल कर खा लेना। यह सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने अपने बेटा, बहू और पोतों को ढेरों आशीर्वाद दिया। बेटा अपनी माँ को गंगा तट पर झोपड़ी बनाकर छोड़ आया और बोला कि माँ, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। वे बुढ़िया के सत्य और पूजा पाठ से बहुत खुश थे। उसी दिन उन्होंने एक वृद्ध दंपति का वेश बनाया और बुढ़िया की झोपड़ी पर आए और दरवाजा खटखटाने लगे। भीतर से बुढ़िया माई बोली कि कौन है? दरवाजा तो खुला ही है, लात से ठोकर देकर अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी ने बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मारी तो बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा सोने का हो गया। उस समय बुढ़िया माई थैले में से डिब्बा निकाल रही थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नज़र डब्बे पर पड़ते ही वह भूसे के लड्डू देसी घी, काजू, बादाम के लड्डुओं में बदल गए। बुढ़िया ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं? ब्राह्मण दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बोले कि बुढ़िया माई, हम तो तीर्थ यात्री हैं, बहुत भूख लगी थी तो हम आपके पास भोजन पानी मांगने आए हैं। बुढ़िया माई बोली कि आइए, मैं खुद भी डब्बे में से लड्डू निकाल कर खाने ही वाली थी, आप बैठिए और लड्डू खाइए। फिर बुढ़िया ने 4 लड्डू उनके आगे रख दिए और बोली कि आप लड्डू खाइए, मैं तब तक गंगा नदी में से पीने की झाड़ी भरकर लाती हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया माई पानी लेने चली गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने 4 लड्डू खाए और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई जब जल की झाड़ी लेकर आई तो उसे झोपड़ी पर कोई दिखाई नहीं दिया। इस तरह समय बीता। 10 दिन बाद एक दिन भगवान राम और माता सीता साधु और साध्वी का वेश धारण करके बुढ़िया माई का सत रखने आए। बुढ़िया ने उन्हें भी लड्डू खाने को दिए और पीने का पानी लेने के लिए चली गई। पीछे से माता सीता और भगवान राम लड्डू खाकर वहां चांदी के सिक्कों का कलश रखकर अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई जल की झाड़ी लेकर आई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, परंतु उसे एक कलश दिखाई दिया जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि ये चांदी के सिक्कों का कलश उन्हीं का होगा। वो एक दिन यहाँ आएंगे और अपने सिक्कों का कलश लेकर चले जाएंगे। इस तरह फिर से 10 दिन बाद हनुमान जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी बुढ़िया की झोपड़ी पर उसका सत रखने आए। तब बुढ़िया माई ने उन्हें भी लड्डू खाने के लिए दिए और झाड़ी में पानी लेने के लिए गंगा घाट पर चली गई। पीछे से हनुमान जी, गणेश जी और ब्रह्मा जी लड्डू खाकर 3 कलश रखकर चले गए, जिसमें एक में सोने के सिक्के, दूसरे में चांदी के सिक्के और तीसरे में मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई जल की झाड़ी लेकर आई तब तक उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे 3 कलश दिखाई दिए जिसमें सोने, चांदी, हीरे, मोती भरे हुए थे। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई कि न मालूम कौन है जो यहाँ ये कलश रखकर चला जाता है,
लेकिन एक न एक दिन वो यहाँ आएंगे और अपने कलश लेकर चले जाएंगे। इस तरह बुढ़िया माई सुबह शाम दोनों समय गंगा घाट पर स्नान करती, पूजा पाठ करती, आसपास के लोगों को कथा कहानियां और किस्से सुनाती। इस तरह समय बीतने लगा। बुढ़िया माई डिब्बे में से रोज लड्डू निकाल कर खाने लगी और लोगों को बांटने भी लगी। लेकिन लड्डुओं का डिब्बा लड्डू निकालने के बाद भी खाली नहीं हुआ। इस बात का ध्यान बुढ़िया माई की ओर गया ही नहीं। वह बेचारी तो मन की बड़ी ही भोली थी। एक दिन बुढ़िया माई को अपने बेटे की बहुत याद आई। वह झोपड़ी में बैठी बैठी रो रही थी। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान ने बुढ़िया के मन की बात को जान लिया। उसी रात्रि को भगवान ने बुढ़िया के बेटे को दर्शन देकर कहा, हे पुत्र, तुझे तेरी माँ याद है या नहीं? बेटा, जा तू अपनी माँ को वापस ले आ। तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है। स्वप्न में ही बुढ़िया का बेटा बोला कि हे प्रभु, मैं कल ही अपनी माँ को घर ले आऊँगा। दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा जब सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह उसी समय गंगा घाट पर पहुंचा और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, काम की व्यस्तता के कारण मुझे आने में देर हो गई। चलो माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, यहाँ 4 कलश रखे हैं जिसमें सोना चांदी हीरे मोती भरे हैं। मुझे ये कलश यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों, साधु सन्यासियों ने दिए हैं, लेकिन मैंने इन कलश को अभी तक खोलकर भी नहीं देखा। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तेरे व्रत, उपवास और सत के प्रताप से भगवान ने तुझे ये कलश दिए हैं। तू इन्हें अपने साथ घर ले जा। आकाशवाणी सुनकर बुढ़िया और उसका बेटा बहुत खुश हुए। अब बेटा अपनी माँ को और धन के कलश को बैलगाड़ी में रख कर घर आया। जब बहू ने अपनी सास व उसके धन को देखा तो उसने निश्चय किया कि मैं अपनी माँ को भी गंगा घाट पर झोपड़ी बनाकर रहने को कहूँगी, तो मेरी माँ को भी इतना ही धन मिलेगा। तब बहू अपने पति से बोली कि आप मेरी माँ को भी 1 महीने के लिए गंगा घाट पर झोपड़ी बनाकर छोड़कर आइए। तब बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ के लिए घी के आटे के लड्डू बनाकर के दिए, जिनमें खूब सारे काजू बादाम डाले। बुढ़िया का बेटा अपनी सास को भी गंगा घाट पर झोपड़ी बनाकर छोड़ आया। बहू की माँ बड़ी ही आलसी थी। वह न तो नहाती धोती थी, न ही व्रत उपवास करती थी। सुबह उठते ही लड्डू खाती और पूरे दिन सोती रहती। जब भगवान वेश बदलकर बहू की माँ की झोपड़ी खटखटाने आए तो वह भीतर से ही उन्हें गालियाँ देने लगी और बोली कि चले जाओ, यहाँ क्यों आए हो, मेरी नींद मत खराब करो। जब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भिक्षा मांगने आए तब भी उसने ऐसे ही उन्हें गालियां दी। इस तरह सभी देवी देवता बहू की माँ की परीक्षा लेने आए, लेकिन बहू की माँ ने उन्हें भीतर से ही गालियां देकर भगा दिया। इसी पाप दोष के कारण वह गधी बन गई और उसकी झोपड़ी भी टूट गई। 1 माह के बाद बुढ़िया की बहू अपने पति से बोली कि महीना पूरा निकल गया, आप मेरी माँ को लेकर आइए। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की माँ को लेने गंगा घाट पर पहुंचा, लेकिन वहां न तो झोपड़ी दिखाई दी, न ही पत्नी की माँ दिखाई दी। बुढ़िया के बेटे ने आसपास के लोगों से पूछा कि 1 महीने पहले मैं अपनी सास को यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़कर गया था। 1 महीने बाद लौटा हूँ तो न तो यहाँ झोपड़ी दिखाई दे रही है और न ही मुझे मेरी सास दिखाई दे रही है। तो लोगों ने कहा कि वह तो बड़ी ही दरिद्र, आलसी, घमंडी स्वभाव की थी। उसने पूरे आषाढ़ मास में न तो स्नान किया, न ही व्रत उपवास और दान पुण्य ही किया, न ही उसने गंगा स्नान किया, न ही गंगा आरती में वह शामिल होती थी, बल्कि मेले कुचेले कपड़ों को गंगा घाट पर धोती थी। उसे उसी का पाप दोष लगा है। वह देखिए, झोपड़ी के मलबे के ऊपर जो गधी बैठी है वही तुम्हारी सास है। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की माँ को लेकर घर आया। बुढ़िया की बहू पति को देखकर भागी भागी आई और पूछने लगी कि मेरी माँ और उनका धन कहाँ है। पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी तो पत्नी रोने लगी कि अब मेरी माँ वापस औरत कैसे बनेगी। तब एक ज्ञानी महात्मा जी से पूछा गया। ज्ञानी महात्मा जी ने कहा कि अगर कोई सत वाली महिला हो जिसने सभी एकादशी के उपवास किए हों, आषाढ़ मास का स्नान किया हो,
अगर उसके नहाए हुए जल से इस गधी को नहलाया जाए तो यह पुनः औरत बन सकती है। तब बुढ़िया की बहू अपनी सास के पैर पकड़कर रोने लगी और बोली कि सासू माँ, अगर आपके नहाए हुए जल से मेरी माँ को नहलाया जाएगा तो वे गधी से औरत बन जाएगी। बुढ़िया बड़े ही नेक दिल की थी, उसने हामी भर दी। अब बुढ़िया के नहाए हुए जल के नीचे गधी को खड़ा कर दिया गया। बुढ़िया के नहाए हुए जल से जब वह गधी नहाई तो वह पुनः औरत बन गई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने आषाढ़ मास के स्नान का फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। लपसी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लपसी को पूजा पाठ करना नहीं आता था। तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लपसी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लपसी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देख कर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए
हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है। केवल सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।